बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट नर्स। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग क्लिनिकल एक स्टूडेंट को क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, उसका क्या वर्क होता है हॉस्पिटल में और उसे कैसे परफॉर्म करना होता है। अब हम देख लेते हैं कि BSN 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम विद 1 ईयर इंटर्नशिप। जब हमें पता है कि इंटर्नशिप में टोटली स्टूडेंट की प्रैक्टिस होती है, तो डिग्री प्रोग्राम 4 ईयर्स में उनको हॉस्पिटल में क्यों भेजा जाता है और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्टूडेंट के वर्क की क्या SOPs होती हैं, हम सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप एक अच्छी नर्स बनना चाहती हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस हो। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप एक अच्छी नर्स नहीं बन सकती। आपके पास चाहे जितनी एजुकेशन हो, जितना नॉलेज हो, आप एक अच्छी नर्स नहीं बन सकती। इसलिए जैसा कि BSN में है कि आपको जैसे जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उससे रिलेटेड आपको हॉस्पिटल में भेजा जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप जाकर ये प्रैक्टिस करें। जो हमने आपको पढ़ाया है, उनकी स्टडी में आपको पढ़ाया है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली जाके देखना है कि आया ऐसा हो रहा है। इसी तरह ही आप एक अच्छी नर्स होने के नाते आप एक अच्छा वर्क अप्लाई कर सकती हैं अपने पेशेंट पर। अगर आपने BSN में एडमिशन ले लिया है तो आपके कुछ मंथ की, सारा साल नहीं बल्कि कुछ मंथ के लिए आपको क्लिनिकल करना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाके अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि आप अच्छे तरीके से जो आपने स्टडी में आपको पढ़ाया गया आप उसको अप्लाई कर सकें और स्टूडेंट लाइफ से ही आप अपने क्लिनिकल कैरियर स्टार्ट कर सकें। इसलिए नर्सिंग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, आप अच्छी नर्स नहीं बन सकती। तो अब हम देख लेते हैं कि नर्सिंग में क्या क्या ज़रूरी है। जैसे कि फ़र्स्ट ईयर में मैं आपको ईयर वाइज बताऊँगी कि क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे कि आपको पता है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होती है। नर्सिंग बेसिक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। नर्सिंग से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि नर्स के बेसिकली वर्क क्या है। सबसे पहले आपको नर्सिंग प्रोसेस आना चाहिए, नर्सिंग डायग्नोज बनाना आना चाहिए, उसकी इंटरवेंशंस क्या है, इसकी वैल्यूएशंस क्या हैं, प्लान्स क्या हैं। तो जब तक आपको नर्सिंग प्लान नहीं बनाना आएंगे, आप अपनी नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई नहीं कर सकती। तो सबसे पहले आपको नर्सिंग प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो आपको क्लिनिकल पे जिस वजह से भेजा जाता है कि आपको वाइटल साइन अच्छे तरीके से अप्लाई करने आ जाएं। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर जो आपको भेजा जाता है, सबसे पहले जो फोकस किया जाता है वो है कि वाइटल साइंस आपको अच्छे तरीके से अप्लाई करने आने चाहिए। आपको पेशेंट की काउंसलिंग आना चाहिए, आप उनके साथ कन्वर्सेशन करने का तरीका आना चाहिए। सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में आपकी बेसिक बनाई जाती है वो है कि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर आपको एज अ नर्स जाके कैसे परफॉर्म करना है। स्टार्ट आपका बेसिक चीज़ों से लिया जाता है, जैसा कि है वाइटल साइंस। सबसे पहले वाइटल साइंस में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। वाइटल साइंस में हम सबसे पहले टेम्परेचर लेते हैं। एक अच्छी नर्स को उसकी सारे तरीके आने चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसकी सैनिटाइजेशन का ख्याल करना है और कैसे उसको अप्लाई करना है और कैसे टेम्परेचर मार्क करना है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर में ड्यूरिंग क्लिनिकल मैक्सिमम 1 मंथ और 15 डेज़ का होता है, जैसा कि PNC के प्रॉस्पेक्टस पर लिखा गया है। मैक्सिमम आपकी 1 मंथ के लिए ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। उसके लिए आपका फोकस ही पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपका वाइटल साइंस पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पोर्टफोलियो क्या होता है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपका पोर्टफोलियो देखा जाता है कि आपने किस किस वार्ड में ड्यूटी की और आपने किस तरह के पेशेंट देखे, आपने उनके वाइटल साइन कैसे लिए, आपने उनको कैसे अप्लाई किया, आया कि आपने जो इंटरवेंशंस, जो आपने प्लान बनाए, जो आपने नर्सिंग प्रोसेस अपने पेशेंट्स पे अप्लाई किया, वो ठीक था या गलत था। तो आप अब देख सकते हैं जैसा कि वाइटल साइंस में टेम्परेचर होता है, पल्स होती है, रिस्पायरेशन होती है और इसके अलावा BP होता है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट आप कैसे अप्लाई करते हैं और आप उनकी कैसे मेजरमेंट्स लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको चार्ट पे उसको अप्लाई करने का कैसे तरीका होता है, आप अपने पेशेंट के साथ कैसे उनकी काउंसलिंग करते हैं, कैसे कन्वर्सेशन करते हैं और कैसे आप अपने पेशेंट्स की प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में तो आपने बेसिक चीज़ें ही सीखी हैं कि आपको वाइटल साइन मैक्सिमम, आपको मेडिसिन की तरफ, डिजीज़ की तरफ नहीं ले जाया गया। जबकि सेकंड ईयर जो है वो नर्सिंग से थोड़ा सा हट के मेडिकल की तरफ है।
उसमें है कि आपको मेडिसिन पढ़ाई जाती है और दूसरा पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। डिजीज़ के बारे में बताया जाता है और उनकी मेडिसिन के बारे में बताया जाता है, जो कि मेन चीज़ है हॉस्पिटल में। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में तो आपने ये सीख लिया कि एज एन नर्स आपको कैसे परफॉर्म करना है। सेकेंड ईयर में ये करना है कि अगर आप कोई मेडिसिन अपने पेशेंट पर अप्लाई कर रहे हैं कि आया वो राइट है, रॉन्ग है, और किस वे में, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका रूट कौन सा है और उसकी टाइमिंग क्या है, वो सब चीज़ें आपको सेकेंड ईयर में बताई जाती हैं। आपको पहले स्टडी वाइज आपकी बुक्स फार्माकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी से बताई जाती है। इसके बाद उसको हॉस्पिटल में जाके आपको प्रैक्टिस करनी होती है कि जो मैंने मेडिसिन पढ़ी है आया वो उस राइट वे से अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा जो सेकेंड ईयर में फ़ोकस किया जाता है वो है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन। सेकेंड ईयर में आपको एक पेशेंट के फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप अपने पेशेंट को इंडिपेंडेंटली उसकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करके उसका डायग्नोज बना सकें। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पैथोफिजियोलॉजी जो सेकेंड ईयर में जो मेन सब्जेक्ट हैं वो मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन एंड पैथोफिजियोलॉजी। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में भी बेसिकली जो होते हैं, अगर हम उसकी रिज़ल्ट निकालें तो वो होता है कि वो भी नर्सिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, पीड से रिलेटेड होते हैं, स्पेसिफ़िक कर दिया जाता है कुछ वार्ड्स के लिए। तो वो नर्सिंग एजुकेशन के बारे में दिया जाता है, नर्सिंग की सारी नर्सिंग एथिक्स जो मेन चीज़ है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग समझाई जाती है कि हमें एज अ नर्स कम्युनिटी में कैसे रोल प्ले करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप BSN का मतलब यही है कि पाकिस्तान में एजुकेटेड नर्स को इंट्रोड्यूस कराना। अगर आप फोर्थ ईयर में अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को अप्लाई करते रहते हैं तो आप बहुत अच्छी नर्स बन सकती हैं। अपनी प्रैक्टिस आपकी स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत अच्छी होगी। इंटर्नशिप में आपकी प्रैक्टिस पॉलिश हो जाएगी और आप अपने वर्क को अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए थी जिनको नहीं पता कि स्टूडेंट्स जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं BSN स्टूडेंट तो वो क्या क्या अपना हॉस्पिटल में वर्क परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ईयर में उनको बेसिक चीज़ें कराई जाती हैं, सेकंड ईयर में उनको मेडिसिन डिजीज़ की तरफ लेके जाया जाता है, सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर में उनकी प्रैक्टिस को मज़ीद पॉलिश किया जाता है एज अ नर्स। तो इसलिए मेरा ये मकसद था कि तमाम स्टूडेंट को पता चल जाए कि उनके स्पेसिफ़िक SOPs क्या हैं, वो कैसे कैसे हॉस्पिटल में जाकर अपना वर्क कर सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।